की अति प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि सत्संग में सारे भाई बहन सुने होंगे कि वो कुल मालिक, वो परम पिता परमेश्वर, वो एक ऐसा धोबी है जो मन की मैल को साफ कर देता है। जिसे इस तरह का सच्चा गुरु मिल जाए, कुल मालिक मिल जाए, सतनाम मिल जाए, तो सतनाम रूपी साबुन जब सतगुरु रूपी धोबी लगाता है तो आत्मा की मैल साफ हो जाती है और वो जीवात्मा मालिक की गोद में जा समाती है। इस तरह से संतों का जो मूल काम है, मन को साफ करना, आत्मा को पाक पवित्र करना, आत्मा को ताकतवर बनाना और सचखंड अनामी धाम लेके जाना। इसी तरह से जब हमने निगाह मारा, पूरी सृष्टि में ध्यान से देखा, तो जैसे कबीर साहब ने लिखा, गुरु धोबी शिष कापड़ा, नाम को साबुन जान, सूरत सैल पे रखते निक्षे तेज अपार। कि गुरु एक ऐसा धोबी है और शिष्य एक कपड़ा है, सूरत सैल पे रखते अर्थात आत्मा को नाम रूपी सैल पर रखकर जब साबुन लगाया जाता है राम नाम का, तो जो प्रकाश आता है, जो तेज आता है, वो अपार होता है और वो बेशुमार तेज आ जाता है उसमें। तो इसी बात के लिए उन्होंने कहा कि गुरु धोबी शिष कापड़ा, नाम को साबुन जान, सूरज सैल पे रखते रिक्शे तेज अपार। तो हमने निगाह मारा कि आखिर धोबी कौन नहीं है। हमने सारी सृष्टि में निगाह मारा, हमें ए टू जेड पूरा इंसान सिर्फ धोबी नजर आया। क्योंकि हमने देखा हर इंसान धोने का कार्य कर रहा है, सारे लोग धोने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जिस धर्म के हो, चाहे जाति के हो, चाहे जिस धर्म मजाक के हो, वो सब धोने का ही काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने देखा कि भाई ये एक शिक्षक है, वो भी धोबी का रूप ही होता है। बच्चों को पढ़ाता है, उनके बुद्धि विवेक को साफ करता है और वो काबिल जाके बन जाते हैं। और एक माता पिता होते हैं, वो भी धोबी का ही कार्य करते हैं, अपने बच्चों को साफ करते हैं, चाहे जिस जात धर्म के हों, या खुद अपने तन की सफाई करते हैं, अपने कपड़ों की सफाई करते हैं, चाहे जिस जात धर्म के हों, तो वो भी तन की सफाई की है। और इसी तरह से चाहे एक धोबी जाति का जो होता है, वो भी धोबी है, वो सारे को कपड़ों को साफ करता है। और ये एक सच्चा गुरु होता है जो आत्मा को, जीवात्मा को साफ करके दुर्धाम सचखंड लेके जाता है। तो इसी बात को लेके आज जिस पे सत्संग शुरू हुई, जिस शब्द पे बोला जा रहा है, तो वो सत्संग, वो शब्द है, धोबी चार प्रकार का देखा, पहला धोबी कपड़ा धोवे, दूसरा बच्चों को स्वच्छ बनावे, तीसरा बुद्धि विवेक बढ़ावे, चौथा सत्य लोक पहुंचावे। सारे धोबी चार प्रकार का देखा। पहला धोबी जो जाति वाला धोबी होता है, वो सारे के कपड़े धोता है और उनके साफ करता है, उनको घर लेकर पहुंचाता है, प्रेस करता है, ये तो पहला धोबी। दूसरा धोबी होता है जो बच्चों को स्वच्छ बनाते हैं, साफ करते हैं, जैसे उनके मम्मी पापा हो गए, उनकी भाई बहनें हो गई, छोटा बच्चा है, उनके कपड़ों को धोना, उनकी सफाई करवाना। तो ये भी धोने का काम कौन करता है? धोबी करता है। ये भी धोबी हो गए, किसी भी जात धर्म मजहब के हो। और इसी तरह से वह जो बच्चों को पढ़ाते हैं, किताबी ज्ञान बढ़ाते हैं, बुद्धि क्षमता को बढ़ाते हैं, IQ क्षमता को बढ़ाते हैं, वो भी एक प्रकार के धोबी हो गए। तो धोबी चार प्रकार के। और चौथे प्रकार का जो धोबी है, चौथा सत्यलोक पहुंचावे। सत्यलोक, सतगुरु जैसे आपने देखा यहाँ पे हमारे साईं सावन शाह सिंह जी महाराज, हमारे शाह मस्ताना जी महाराज, हमारे हुजूर पिताजी महाराज, परम पिता शाह सतनाम जी महाराज। तो इन्होंने आत्माओं को साफ करके, मन की मैल को धो करके इन्होंने साफ किया और सचखंड सत्यलोक अनामी पहुंचाए। तो प्यारी साथ संगत जी, इस तरह से सारी दुनिया धोने का कार्य अगर दिल से करे तो सारी दुनिया चमकदार हो जाए और दुनिया में सुख शांति आ जाए। और जहाँ सफाई है और वहाँ रोग भी नहीं होता। तो सफाई बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। इसलिए सारे मानव जाति को ये कार्य करना होगा और आगे आना होगा। और सफाई यहीं तक की नहीं है, सफाई करनी है तो
सारी धरती की सफाई, जितनी गंदगी धरती पे हो, कूड़े कचड़े इधर उधर गंदगी नहीं फेंकना, वृक्षों को लगाना, वातावरण की सफाई, नदी नालों को साफ करना, हमारे प्रकृति जल की सफाई, और इस तरह से बाहर शौच के लिए न जाना। इसके लिए जो है आप सरकार ने इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, शौचालय का ही प्रयोग करना। तो इस तरह से स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जब आप इस धरती को स्वच्छ रखोगे, अपने आप को स्वच्छ रखोगे, अपने शरीर को स्वच्छ रखोगे, तो तन स्वस्थ है तो उसमें स्वस्थ मन भी होता है, और मन स्वस्थ है तो वो जरूर उसके अंदर वो ज्ञान और वो आत्मा के अंदर वो प्रकाश जागृत होगा, और सदगुरु की शरण में जाएगी, नाम लेगी, भक्ति करेगी, सुमरन करेगी, और सचखंड सतलोक के अधिकारी बन जाएगी। धन धन सतगुरु तेरा।